factorial n has n digits, then find the number of zeros at the end of factorial of sum all such possible values of n. very interesting question कि factorial n has n digits का मतलब क्या है कि जैसे आप factorial 1 देखते हो तो factorial 1 1 के इक्वल होता है, n की वैल्यू 1, नंबर ऑफ डिजिट्स 1. अगर हम factorial 2 फाइंड आउट करें तो 2 होता है, n की वैल्यू 2 लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. इस वे में अगर आप देखते हो तो factorial 1 इज इक्वल टू 1, इसी वे में factorial 22 में अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 22 डिजिट्स नंबर मिलेगा. इसी वे में factorial 23 और factorial 24 ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी फैक्टोरियल में और जो फैक्टोरियल सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स n के इक्वल ही मिलेंगी. तो इसका मतलब ये 4 नंबर्स हैं. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन 4 नंबर्स का सम. इन 4 नंबर्स का सम क्या होगा, 1 प्लस सम जो है क्या होगा, 1 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, 4 3 7 2 9 1 10 6 70. तो हमें जो फैक्टोरियल 70 है, फैक्टोरियल 70 में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70. लेकिन हमें पता है कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें 5 की जो हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे वो, और इस फैक्टोरियल 70 में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो सेम होंगे. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 70. 5 प्राइम नंबर होता है तो फैक्टोरियल 70 में 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 क्वोशिएंट होगा, 14 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशिएंट होगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्वोशिएंट होगा, यानी टोटल 16 हो जाता है. इसका मतलब फैक्टोरियल 70 जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 रेज़ टू द पावर 16 इनटू m, और ये जो m है वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा. तो इसका मतलब 5 की पावर 16 मैक्सिमम है तो 2 की तो हाईएस्ट पावर बहुत ज्यादा होगी 16 से. तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70 का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें फाइंड आउट करें तो वो 16 होंगे. 16 जो है वो हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर.